तो हेलो हेलो एनिमे फैन, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं द मेड आई हायर्ड रिसेंटली एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। और अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर वो देख लो, वरना तुम्हें स्टोरी का कुछ समझ आने नहीं वाला कि क्या चल रहा है स्टोरी के अंदर। तो खैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह के वक्त से, जब यूरी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। ये एक आम सीन है, लेकिन यूरी के लिए ये थोड़ा अलग है। उसका दिन शुरू ही हुआ है और उसकी केयर टेकर यानी कि लिलित उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। वो उसके आसपास घूम रही है जैसे कोई माँ अपने बच्चे की चिंता करती है। यूरी के स्कूल जाने से पहले लिलित हर छोटी चीज़ को चेक कर रही है। वो उसके कपड़े ठीक कर रही थी, देखती है कि कोई सिलवट ना हो, एक भी क्रीज ना होनी चाहिए। उसके बालों को सही करती है, ये देखती है कि सब कुछ परफेक्ट हो, बाल बिल्कुल सेट होने चाहिए। और फिर उसे बार बार पूछती है कि उसने सब कुछ ले लिया है या नहीं, टिफिन ले लिया, होमवर्क पैक किया या फिर होमवर्क कर लिया, सब कुछ ठीक है ना, पानी की बोतल है या नहीं। ये सब सवाल उसकी चिंता को दिखाते हैं। लिलित का ये इतना ध्यान देना शायद यूरी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो अब बड़ा हो गया है और अपनी इंडिपेंडेंस दिखाना चाहता है। इसे लगता है 12 साल का हो गया तो ये बड़ा हो चुका है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस सब के बीच यूरी को अपनी मम्मी पापा की याद आ जाती है। वो हर वक्त जब वो छोटा था और उसके पेरेंट्स भी उस पर ऐसे ही फोकस किया करते थे, उसकी हर छोटी चीज से छोटी ख्याल रखते थे। ये एक बहुत ही इमोशनल पल है यूरी के लिए। खैर, जब यूरी स्कूल चला जाता है तो घर का माहौल एकदम बदल जाता है। जो एनर्जी यूरी के घर में होने से थी, उसकी बातें, उसकी शरारतें, वो सब गायब हो जाती हैं। घर में एकदम शांति छा जाती है और लिलित को बहुत बोरियत होती है। सोचो, एक घर कितना खाली लगता है जब सब लोग चले जाते हैं। लिलित को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। लिलित उससे भी ज्यादा वो इधर उधर घूमती है, शायद किचन में जाती है, कभी लिविंग रूम में बैठती है, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता। वो शायद घर साफ करने की कोशिश करती है, भले ही वो पहले से ही साफ हो। स्कूल में एक नया कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस होता है, सुकासा। ये एक लड़की है जिसका ध्यान यूरी पर गया है। शायद वो थोड़ा चुपचाप रहता है या उसमें कोई राज है, कुछ तो है जो उसे इंटरेस्टिंग लगता है यूरी के अंदर। सुकासा यूरी से बात करना चाहती है, उसे और अच्छे से जानना चाहती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी नर्वसनेस। हर बार जब वो उसके पास जाने की कोशिश करती, उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता, हार्ट बीट्स वेरी फास्ट। उसके हाथ पसीने से भर जाते, पाम्स गेट स्वेटी, और जो भी बातें उसने अपने दिमाग में सोची होती वो सब गायब हो जाती। वो यूरी की तरफ एक दो कदम चलती, फिर रुक जाती, आगे नहीं बढ़ पाती। कभी वो यूरी को देखती और हल्की सी स्माइल करती, लेकिन जब यूरी उसकी तरफ देखता है तो वो जल्दी से अपनी नजरें चुरा लेती। और फिर एकदम से लिलित स्कूल आ जाती है यूरी को पिक करने के लिए, जबकि यूरी ने उसे साफ साफ मना किया था। उसने कहा था कि वो अब बड़ा हो गया है और खुद घर आ सकता है, उसे इंडिपेंडेंट होना था। नहीं चाहता था कि लिलित उसके आसपास घूमे, खासकर स्कूल में जहाँ उसके दोस्त उसे देखते हैं। लेकिन लिलित ने उसकी बातें नहीं मानी। जैसे ही स्कूल की बेल बजती है, यूरी देखता है कि लिलित स्कूल के गेट पर खड़ी है। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई यूरी को थोड़ा गुस्सा आता है और उसे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है। वो सोचता है कि लिलित ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, अब सब लोग क्या सोचेंगे। लिलित उसे देखती है और अपना हाथ हिलाती है जैसे उसे बुला रही हो। यूरी एक लंबी सांस लेता है और लिलित की तरफ चल पड़ता है। सुकासा भी स्कूल से निकल रही थी, उसने यूरी को लिलित के साथ देखा। लिलित बहुत सुंदर थी, उसकी आंखें चमकदार थी। सुकासा ने उन दोनों को एक साथ देखा और तुरंत उनके रिलेशनशिप पर शक करने लगी। उसे लगा कि ये दोनों कौन है और इनका क्या रिश्ता है। उसका दिमाग तेज दौड़ने लगा। वो उनके पास आने की कोशिश करती है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। जब वो उनके पास आती है तो उसने यूरी को कैजुअली लिलित की ब्यूटी के बारे में बात करते हुए सुना। यूरी कह रहा था, लिलित तुम कितनी सुंदर लग रही हो आज, और लिलित ने हंसकर जवाब दिया, ओ यूरी तुम तो बस तारीफ करते रहते हो। ये सुनकर सुकासा को और भी ज्यादा शक हुआ। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसे लगा कि ये दोनों जरूर कोई ताबू रिलेशन में है, यानी ऐसा रिश्ता जो समाज में ठीक नहीं माना जाता। उसके दिमाग में रोमांटिक नॉवेल्स और मूवीज की कहानियां चलने लगी। वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा कि वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
थोड़ी देर बाद सुकासा का बटलर फूजिसाकी वहां आ गया। फूजिसाकी एक लंबे डिग्निफाइड आदमी थे जो हमेशा सुकासा का ख्याल रखता था। जैसे ही फूजिसाकी ने लिलित को देखा वो उसे पहचान गया। उसने लिलित को रिस्पेक्ट से ग्रीट किया। लिलित ने भी फूजिसाकी को पहचान लिया और उनसे बात करने लगी। उनकी बातें सुनकर सुकासा और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई। लिलित ने फूजिसाकी से पूछा कि सुकासा कैसी लड़की है और क्या वो स्कूल में ठीक से पढ़ाई करती है। फूजिसाकी ने जवाब दिया कि सुकासा बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत मेहनती करती है। लिलित ने फिर सुकासा की तरफ देखा और उससे कहा, सुकासा तुम यूरी की अच्छी दोस्त बनना कंटिन्यू करना। लिलित की ये बात सुनकर सुकासा थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसे अच्छा भी लगा कि लिलित ने उसे यूरी का दोस्त बनने के लिए कहा है। शाम हो चुकी थी। लिलित यूरी के डिनर के लिए एक स्पेशल फिश ढूंढ रही थी। यूरी को वो फिश बहुत पसंद थी और लिलित उसे सरप्राइज करना चाहती थी। वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक भागती रही और दुकान पर उस फिश के बारे में पूछती रही, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, सॉरी वो फिश तो सोल्ड आउट हो गई। तो लिलित बहुत जिद पे अड़ी हुई थी। उसने हार नहीं मानी। वो सोच रही थी कि मैं यूरी के लिए ये फिश जरूर ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो घंटों तक मार्केट में घूमती रही, हर गली हर नुक्कड़ में उस फिश को ढूंढती रही। उसे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया है। जब उसे फाइनली पता चलता है कि अब और कोई दुकान खुली नहीं है और वो फिश कहीं नहीं मिल रही, तो उसने घर वापस जाने का सोचा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी लास्ट ट्रेन भी निकल चुकी है। लिलित थोड़े परेशान हो गई। उसने सोचा कि अब वो घर कैसे जाएगी। वो स्टेशन पर अकेली खड़ी थी और उसे ठंड लग रही थी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। ये फूजिसाकी की कार थी। फूजिसाकी ने लिलित को वहां अकेला खड़ा देखा और उसे लिफ्ट ऑफर की। लिलित को थोड़ी रिलीफ मिली और उसने फूजिसाकी का शुक्रिया अदा किया। फूजिसाकी ने उसे घर तक ड्रॉप कर दिया। लिलित को लगा कि आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि फूजिसाकी उसे मिल गया, वरना उसे रात भर स्टेशन पर ही रहना पड़ता। जब लिलित घर पहुंची तो यूरी उसका इंतजार कर रहा था। यूरी बहुत दुखी और इमोशनल लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही लिलित अंदर गई, यूरी ने उसे देखा और रोने लगा। उसने लिलित पर इल्जाम लगाया कि उसने उसे बीविच किया है, यानी उस पर जादू किया है ताकि वो उसे मिस करे जब वो चली जाती है। यूरी ने कहा, लिलित तुमने मुझ पर जादू किया है। मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ जब तुम घर पर नहीं होती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। उसके चेहरे पर गुस्सा और प्यार दोनों थे। लिलित ने यूरी की बातें सुनी। उसने यूरी को गले लगाया और हल्के से हंसी। उसने एडमिट किया कि हाँ उसने यूरी पर जादू किया है। उसने कहा, हाँ यूरी मैंने तुम पर जादू किया है। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना तो मेरा भी मन नहीं लगता। तुम्हें मिस करना तो एक नेचुरल बात है। फिर उसने यूरी को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उसने उसके बिना इतने अच्छे से कोप किया है। उसने कहा, लेकिन यूरी तुमने मेरे बिना इतने अच्छे से मेहनत किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन और इसी के साथ फाइनली एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये थी उस एपिसोड की पूरी कहानी डिटेल में समझाई हुई। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें इसी एनीमे के एपिसोड नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।